मेटा ऑनलाइन क्लासेस। पिछली क्लास में हम होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन को देख रहे थे कि होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन जो है उसके अंदर कितनी क्या स्टेप्स थी, उसके बाद होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन कैसे परफॉर्म हो रहा था, ये सारी चीज़ें अपन ने देख ली थी कि होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है। जैसे एक डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है, इसमें डबल स्ट्रैंड ब्रेक हो गया। होमोलोगस एक टाइप का देखा था अपन ने, डबल स्ट्रैंड ब्रेक वाला। अभी सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक वाला बाकी है, वो अपन देखेंगे आज। डबल स्ट्रैंड ब्रेक वाले में अपन ने देखा था कि जैसे ये एक डबल स्ट्रैंड ब्रेक डीएनए मॉलिक्यूल है अपने पास, और इसके होमोलोगस एक क्रोमोसोम है वो भी अपने पास यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर एक एंजाइम आ रहा था जो इसके जो 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड है उनको कट कर रहा था। कट करने के बाद यहाँ पर 3 प्राइम ओवरहैंगिंग रीजन्स बन रहे थे, और 3 प्राइम ओवरहैंगिंग जो रीजन्स है उनमें से एक जो है वो इस होमोलोगस क्रोमोसोम में इन्वेड कर जा रहा था। उसके इन्वेडिंग के कारण यहाँ पर ये वाला जो डीएनए है इसका एक स्ट्रैंड यहाँ से लूप आउट हो गया था, ऊपर की तरफ चला गया था। जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जा रहा था ये लूप आउट होकर और आगे बढ़ता जा रहा था, और इस वाले ने जो लूप आउट होकर गया वो तो ऊपर वाले के लिए स्ट्रैंड की तरह काम कर रहा था, टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह, और जो नीचे की तरफ आया था उसने अपने आप को नीचे वाले को पढ़ते हुए टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह यूज में ले लिया था, और फिर आगे पूरा का पूरा क्रोमोसोम यहाँ पे बन गया था। उसके बाद अपन ने क्लीवेज करा के देखा था। क्लीवेज करवाने पर हमने देखा था कि यहाँ पर दो टाइप के प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, एक रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट और दूसरा नॉन रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। यहाँ तक का अपन ने देख लिया था। उसके बाद आज हम देख लेते हैं कि होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन का जो डबल स्ट्रैंड ब्रेक है इसके अंदर और सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक दोनों में ही कॉमन से जो एंजाइम्स काम में आ रहे होते हैं उनको देख लेते हैं अपन। पहले अपन सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक को ही देख लेते हैं, नहीं चलो ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक को देख लेते हैं। जब भी सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक होता है, उसको पहले समझने के लिए हम डायग्राम से समझेंगे। जब भी एक सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक होता है, ये हो गया सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक जब होगा, इसके पास में भी क्या है, एक होमोलोगस क्रोमोसोम है। एक तो तरीका क्या है कि इसका जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ऊपर वाला जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, इसको देखते हुए बना दे, ठीक है। दूसरा यहाँ पर हमें क्या करवाना है, रिकॉम्बिनेशन करवाना है, ठीक है। यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन करवाना है। अगर हमें रिकॉम्बिनेशन करवाना है तो यहाँ पर एक एंजाइम आएगा, कौन सा वाला, पहले तो आएगा एंजाइम जो इसको क्लीव करेगा, 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड को क्लीव करेगा, ठीक है। वो क्लीव करके यहाँ पर 3 प्राइम ओवरहैंगिंग रीजन्स बना देगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 3 प्राइम जो OH है वो पहले से ही फ्री है, ठीक है। तो 3 प्राइम OH जो फ्री है इसको एक रिकॉम्बिनेज आ करके, रिकॉम्बिनेज एंजाइम आएगा, रिकॉम्बिनेज एंजाइम आ करके इसको यहाँ से डिस्प्लेस करवा देगा, और डिस्प्लेस करवा करके इसको बोलेगा आगे अंदर जाके इसके अंदर इन्वेड करो। जो होमोलोगस क्रोमोसोम है इसका दूसरा वाला, इसके अंदर आकर के इन्वेड करो। रिकॉम्बिनेज एंजाइम ने क्या किया, इन्वेडिंग करवा दी। इन्वेडिंग करने से क्या होगा, जैसे ये पहला वाला था, इनको दोनों को अलग अलग कलर से ले लेते हैं अपन। जैसे एक तो क्रोमोसोम अपना ये वाला है, ठीक है, जिसके अंदर क्या हो रखी है, सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक वर्क है, और दूसरा अपना क्रोमोसोम ये है जिसके अंदर कोई भी ब्रेक नहीं है, इसके अंदर कोई भी ब्रेक नहीं है। दूसरा अपना क्रोमोसोम ये वाला हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर रिकॉम्बिनेज आया और रिकॉम्बिनेज ने क्या किया कि इसको यहाँ से इन्वेड करवा दिया इसके अंदर, इस वाले पार्ट को या इस वाले पार्ट को, किसी भी एक पार्ट को क्या करा दिया, इन्वेड करा दिया। जैसे अपन इसको इसकी पोलैरिटी डिसाइड कर लेते हैं, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, यानी ये इसका 5 प्राइम एंड है तो ये इसका 3 प्राइम एंड होगा, और ये इसका 5 प्राइम एंड होगा, ठीक है। 3 प्राइम एंड है, 3 प्राइम एंड क्या करेगा, इसके अंदर इन्वेड कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो एडिशन का काम होता है ना, न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते हैं हम नए न्यूक्लियोटाइड्स को, वो किसके ऊपर करेंगे, 3 प्राइम एंड के ऊपर। तो 3 प्राइम एंड को यहाँ पर रिकॉम्बिनेज क्या करेगा, इसके अंदर इन्वेड करवा देगा। इन्वेड करने के बाद ये कुछ ऐसा सा दिखाई दे रहा होगा,
तो अपना एक स्ट्रैंड हो गया, दूसरा ये वाला स्ट्रैंड भी क्या कर गया, इन्वेड कर गया इस दूसरे वाले में, ठीक है। एक अपना ये वाला स्ट्रैंड था, इसका ये 3' OH ग्रुप, ये इसका 5' OH ग्रुप, ठीक है। ये इसके अंदर इन्वेड कर गया और दूसरे वाले डीएनए को बना लेते हैं अब अपन। दूसरे वाला जो डीएनए है अपना वो कैसा है, ये ऐसा, इसके बाद ये लूप आउट हो गया और लूप आउट हो गया और लूप आउट हो करके ये चला गया, ठीक है। ये इस तरह से ये यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। इसको इसने क्या कर दिया, लूप आउट करवा दिया और खुद इसके अंदर इन्वेड हो गया। इन्वेड होने के बाद ये अपने आप को मतलब ग्रो करवाना स्टार्ट करता है। ग्रो कराना स्टार्ट करेगा तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पोर्शन जो है, ये तो क्या कर जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा यहाँ से, और ये वाला पार्ट इधर ग्रो होने लगेगा। इधर वाला जो पार्ट है ये इसको देखते हुए पहले ग्रो होगा, फिर उसके बाद आगे ये इसको जोड़ लेगा, अपने वाले पार्ट को यहाँ पे जोड़ लेगा, ठीक है। जब पूरा रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा तब ये पार्ट हमें कैसा दिखाई देगा, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। एक मिनट, जब पूरा रिकॉम्बिनेशन हो जाता है तो ये पार्ट हमें कैसा दिखाई देता है, बिल्कुल ऐसा दिखाई देता है। ये यहाँ से ऐसे फिर ऐसे चला जाएगा, ठीक है। ये तो ऐसे हो गया। और दूसरा जो पार्ट है अपना वो ये वाला, वो ऐसा दिखाई देगा, यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर, ये हो गया। ये दूसरा पार्ट हमें ऐसा दिखाई देता है। जब इसका रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे कंप्लीट होगा तो हमें कुछ ऐसा सा दिखाई देता है। इसके बाद यहाँ पर ब्रांच माइग्रेशन होता है। ये अगली जो प्रोसेस होगी वो क्या होगी, ब्रांच माइग्रेशन। मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, यहाँ पे सबसे पहले तो क्या बनेगा, सबसे पहले अपने पहला जो है इसके अंदर क्या हुआ, इनवेडिंग हुई, इंक्लूड सबसे पहले तो क्या हुआ, इनवेडिंग हो गई। इनवेडिंग होने के बाद एक हॉलीडे जंक्शन का फॉर्मेशन होता है। वो हॉलीडे जंक्शन कहाँ है, ये रहा। इसको अपन क्या बोल रहे हैं, हॉलीडे जंक्शन, जो यहीं पे बन गया था। यहाँ पर आकर के अपन इसको क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। हॉलीडे जंक्शन बन गया। इस हॉलीडे जंक्शन का जो है ब्रांच माइग्रेशन होता है। जैसे ये हॉलीडे जंक्शन ऐसा बना हुआ है, ये इस तरह से मूव करता है आगे की तरफ, आगे की तरफ इस तरह से मूव करेगा, ठीक है। तो ये जब ये फ्रेगमेंट हैं ये इस तरह से फंसे हुए हैं, ये आगे की तरफ इधर की साइड मूव करेंगे। जब ये मूव करेंगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। ये एक डीएनए स्ट्रैंड, दूसरा ये इस तरह से माइग्रेट होकर के, और अब यहाँ लगभग पहले यहाँ पे कट कर रहा था, अब यहाँ पर ये इधर की साइड जा रहा है। इसके बाद दूसरा ये वाला जो पोर्शन है ये यहाँ पर आकर के इसको काट रहा है। मतलब जो पॉइंट पहले यहाँ पर हुआ करता था वो ब्रांच माइग्रेशन के कारण कहाँ शिफ्ट हो गया, इधर की साइड शिफ्ट हो गया। ये इधर की साइड शिफ्ट होने से एक आर्म छोटी और एक आर्म बड़ी, इस तरह से अरेंजमेंट हमें मिलता है। जब ये अरेंजमेंट एक आर्म छोटी और एक आर्म बड़ी मिलेगा, यहाँ पर हम डीएनए के एलील्स लिख लेते हैं। जैसे एलील यहाँ पर हम पूरा ऊपर से देखना चाहें, मान लो ये जो है यहाँ पर एलील था, मान लो ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, और नीचे वाले पे एलील थे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल ए और स्मॉल बी, ठीक है। आगे जब रिकॉम्बिनेशन हो गया तो ये कैसा हो गया, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पर तो है कैपिटल ए, कैपिटल बी, यहाँ पर कैपिटल ए, बट यहाँ पर स्मॉल बी, यहाँ पर स्मॉल ए, कैपिटल बी, यहाँ पर स्मॉल ए, स्मॉल बी। इस तरह से हमें यहाँ पर मिल रहा है। जब हम इसको क्लीव करवाते हैं, जब इसको हम कटवाते हैं, कटवाने से पहले देखो क्या होगा, कटवाने से पहले यहाँ पर इनका अरेंजमेंट ना अब कुछ अलग टाइप से हो जाएगा। कैसा, कुछ ऐसा सा अरेंजमेंट इनका हो जाता है। कैसा, जिससे देखो ये कलर चेंज कर देता है, ये एक आर्म आ रही है,
ये वाली, उसके बाद ये इतना घूम गई, ठीक है। एक आर्म तो ऐसे जाएगी और दूसरी आर्म जो है वो कुछ इस तरह से जाती है, चली गई, ठीक है। इसके बाद अगली आर्म जो है वो कुछ इस तरह से जाएगी, ये दूसरा वाला स्ट्रैंड, इसकी एक आर्म तो चली गई सीधी और दूसरी आर्म जो है वो कुछ इस तरह से जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पर इस तरह से जो है डीएनए का फ्रेगमेंट पूरा का पूरा मूव कर जाता है। इस तरह से यहाँ पर अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है, जिसके अंदर हम देखें ये वाला पार्ट तो क्या है, कैपिटल बी, ये वाला स्मॉल बी, ये वाला फिर से कैपिटल बी, ये वाला स्मॉल बी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये जो है पूरा का पूरा ये नीचे वाला जो सिस्टम है ये 180 डिग्री घूम जाता है, 180 डिग्री इसका क्या हो जाता है, रोटेशन हो जाता है। जैसे पहले ये अरेंजमेंट ऐसा था तो अब ये घूम करके ऐसे हो जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा ऐसे हो जाएगा। तो 180 डिग्री पर ये घूम जाता है पूरा अरेंजमेंट। 180 डिग्री पर जब ये घूमेगा तो ये कुछ ऐसा सा नजर आएगा हमें, कैसा, ऊपर वाला पोर्शन बिल्कुल ऐसा का ऐसा रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये नीचे वाला ये वाला जो पोर्शन था ये भी ऐसे के, एक मिनट, ये जो नीचे वाला पोर्शन था इसका ये वाला पार्ट घूम करके ऐसा हो जाएगा, घूम करके ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये दूसरा वाला जो पोर्शन था अपना पिंक वाला, ये कुछ ऐसा नजर आएगा हमें, ऐसा एक ये वाला पोर्शन और दूसरा वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन इस तरह से और ये वाला पोर्शन घूम करके ये भी किस तरह से अरेंज हो जाएगा, ये भी इस तरह से अरेंज हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ये अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है। इसके बाद अब देखो जैसे ये ऊपर की तरफ तो क्या हो गया अपना कैपिटल बी, नीचे की तरफ भी क्या हो गया कैपिटल बी, ठीक है। यहाँ पे हो गया स्मॉल बी, यहाँ पे हो गया स्मॉल बी। जब हम इसको अब वर्टिकल काटते हैं, जब हम इसको वर्टिकल काटते हैं, वर्टिकल काटेंगे तो क्या होगा, ये ऊपर वाले दोनों स्ट्रैंड ज्वाइन हो जाएंगे और हॉरिजॉन्टल काटेंगे तो ये इधर वाले स्ट्रैंड जो है ये ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। जैसे एक मिलेगा हमें रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट और एक मिलेगा हमें जो नॉन रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट हमें देखने को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर प्रोडक्ट हमें देखने को मिलते हैं, ऐसे यहाँ पर हमें क्या मिलेंगे, प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। जैसे पहला स्टेप तो क्या हुआ अपना, जो स्ट्रैंड है वो जा करके इन्वेड कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद इन दिस मॉडल डबल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म 2 होमोलोगस क्रोमोसोम अलाइन प्रिसाइजली। जो दो डीएनए मॉलिक्यूल है उसके अंदर क्या है, यहाँ पर होमोलॉजी है और होमोलॉजी ही होने के कारण वो दोनों पास पास में अरेंज हो गए। अरेंज होने के बाद एक सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक अगर है यहाँ पर, सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक इन वन ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है, प्रोवाइड अ फ्री एंड invades and joins to the free end of other DNA molecule। जो एक डीएनए के ऊपर जो कट लगा हुआ है, वन स्ट्रैंड जो ब्रेक है ना, उसका 3 प्राइम एंड क्या करेगा, यहाँ पर अगले डीएनए के अगले क्रोमोसोम के जो दूसरा स्ट्रैंड है उसके अंदर इन्वेड कर जाएगा। इन्वेड करने के बाद स्ट्रैंड इन्वेजन एंड ज्वाइनिंग टेक प्लेस ऑन बोथ डीएनए मॉलिक्यूल। दोनों डीएनए के अंदर क्या होगा, स्ट्रैंड की ज्वाइनिंग और उसके बाद इन्वेजन, स्ट्रैंड का इन्वेजन और उसके बाद ज्वाइनिंग, ये दोनों के दोनों जो प्रोसेस है यहाँ पर अकर होगी। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा फिर, क्रिएटिंग 2 हेट्रोडुप्लेक्स डीएनएज, या क्या मिलेंगे हमें, 2 हेट्रोडुप्लेक्स डीएनए हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हेट्रोडुप्लेक्स डीएनए जब देखने को मिलेंगे तो इससे कंसिस्टिंग 1 ओरिजिनल स्ट्रैंड, एक तो ओरिजिनल स्ट्रैंड देखने को मिलेगा प्लस 1 न्यू स्ट्रैंड फॉर्म फ्रॉम दी अदर डीएनए मॉलिक्यूल। एक तो हमें ओरिजिनल स्ट्रैंड देखने को मिलेगा और दूसरा जो है रिकॉम्बिनेशन होने के कारण दूसरा वाला स्ट्रैंड हमें देखने को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। द पॉइंट एट विच न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स
पास फ्रॉम वन डीएनए मॉलिक्यूल टू अदर इज द हॉलिडे जंक्शन। एक पॉइंट जो मिलता है हमें जहां पर एक डीएनए का मॉलिक्यूल दूसरे वाले से पास हो रहा है, ठीक है, ये जो कट कर रहे हैं एक दूसरे को, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, हॉलिडे जंक्शन। ठीक है, हॉलिडे जंक्शन का फॉर्मेशन हो गया। हॉलिडे जंक्शन बनने के बाद द जंक्शन मूव अलोंग द मॉलिक्यूल इन द प्रोसेस कॉल्ड, इन अ प्रोसेस कॉल्ड ब्रांच माइग्रेशन। अब इसके बाद यहाँ पर एक जो है प्रोसेस होती है जिसके थ्रू ये हॉलिडे जंक्शन ऐसे मूव करता है। मूव करने का जो प्रोसेस जो है इसको अपन क्या बोल देते हैं, हॉलिडे जंक्शन, सॉरी ब्रांच माइग्रेशन, ब्रांच माइग्रेशन। ठीक है, ब्रांच माइग्रेशन होने के बाद ये जो एक्सचेंज हुआ था न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स का, एंड ब्रांच माइग्रेशन प्रोड्यूस ए स्ट्रक्चर टर्म्ड एज हॉलिडे इंटरमीडिएट, जिससे हमें क्या मिलेगा, एक स्ट्रक्चर मिलेगी जिसको अपन क्या बोल देंगे, हॉलिडे इंटरमीडिएट। इनको जब हम क्लीव करवाते हैं डीएनए को अलग अलग मेथड से, जैसे अगर हॉरिजॉन्टली क्लीव करवाते हैं तो हमें मिलेंगे रिकॉम्बिनेंट टाइप्स, और वर्टिकली कट करवाते हैं तो मिलते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट टाइप्स। ठीक है, तो ये हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। ये तो हुई अपनी जो सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक है उसकी बात हो गई। ठीक है, डबल स्ट्रैंड ब्रेक अपन ने कल देख लिया था। अब अपन बात कर लेते हैं कि ये जो दोनों के दोनों ब्रेक्स हो रहे हैं, इन ब्रेक्स में हमने एक एंजाइम का नाम लिया है। ये एंजाइम क्या है जो ये कट करवाता है, रिकॉम्बिनेज जो एंजाइम है उसकी बात कर लेते हैं। ब्रांच माइग्रेशन कौन करवा रहा है, ये सारी चीजें जो है ये किस एंजाइम के रेफरेंस में यहाँ पर हो रही है, वो एंजाइम की अपन बात कर लेते हैं। जैसे एंजाइम्स की बात करना चाहें, एंजाइम्स enzymes related to homologous recombination, enzymes related to homologous recombination। होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन से रिलेटेड जो एंजाइम्स है उनकी बात कर लेते हैं अपन। सबसे पहला जो अपना एंजाइम आता है वो आता है रेक बीसीडी। रेक बीसीडी, रेक बीसीडी जो है ये पहला वाला एंजाइम है जो क्या करेगा, डीएनए स्ट्रैंड में अगर डबल स्ट्रैंड ब्रेक्स है तो उन डबल स्ट्रैंड ब्रेक्स को ये पहचानने का काम करता है। कैसे करेगा, देखो देखते हैं। ये अपना डीएनए, ठीक है, ये अपना डीएनए है। इस डीएनए के ऊपर ये रेक बीसीडी जो है ना, इसका काम एक ही होता है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का काम करेगा डीएनए को। कब तक, जब तक कि एक सुइटेबल साइट ना मिल जाए। सुइटेबल साइट जब तक नहीं मिल जाएगी ना, कि ये वाली अब सुइटेबल साइट है, इससे जो है अपना आगे वाला जो एंजाइम आएगा रिकॉम्बिनेज और पॉलीमरेज, जो क्या कर लेंगे यहाँ से इसको माइग्रेट करवा लेंगे, और माइग्रेट करवाने के बाद इसका पॉलीमराइजेशन करवा लेंगे। ठीक है, तो ये सुइटेबल पॉइंट की तलाश आने तक, जब तक कि सुइटेबल पॉइंट ना मिल जाए तब तक इसको क्या करेगा, क्लीव करवाने का काम करता है। जैसे मान लो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये एक डबल स्ट्रैंड ब्रेक मिल गया हमें, डबल स्ट्रैंड ब्रेक यहाँ पर हो गया, ये डबल स्ट्रैंड ब्रेक हो गया। इसके बाद यहाँ पर आके कौन सा एंजाइम बाइंड होगा, रैक बीसीडी। रैक बीसीडी यहाँ पर आके बाइंड होता है। रैक बीसीडी एक 3 सब यूनिट से मिलके बना हुआ एंजाइम होता है। 3 सब यूनिट कौन कौन सी, 3 सब यूनिट की अपन बात कर लेते हैं। 3 सब यूनिट कौन कौन सी हो गई, 3 सब यूनिट कौन कौन सी हो गई, पहली सब यूनिट रैक बी, दूसरी रैक डी, और तीसरी रैक सी। ठीक है, ये जो बड़ी सब यूनिट मैंने बनाई है ये होती है रैक सी। ये ऊपर वाली जो है इसको बोल देते हैं अपन रैक बी, और नीचे वाले को बोल देते हैं अपन रैक डी। ठीक है, रैक बी और रैक डी, ये इस तरह से यहां पर जो साइट्स हैं वो देखने को मिलती हैं।
रैक बी सी डी, यहाँ पर 3, यहाँ पर एंजाइम की सब यूनिट जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे सी जो है ना वो क्या करेगा, वो स्ट्रैंड को पकड़ के रखता है और एक साइड, जिस साइड में चलना होगा उस साइड मूव करने का काम करता है। ठीक है, एक इधर की साइड चलना है तो इधर की साइड मूव करने का काम करेगा, इधर की साइड चलना है तो इधर की साइड मूव करने का काम करेगा। दो, क्योंकि डीएनए स्ट्रैंड है तो यहाँ पर 2 रैक बीसीडी आकर के बाइंड होते हैं। एक रैक बीसीडी इधर चलेगा, एक रैक बीसीडी इधर चलेगा। ठीक है, रैक सी क्या करेगा, स्ट्रैंड को पकड़ के रखने का काम करते हैं, और रैक बी एंड रैक डी ये दोनों के दोनों सब यूनिट जो है ये डिग्रेड करने का काम करते हैं डीएनए को। डिग्रेड करने का काम कैसे करते हैं, जैसे रैक डी जो है वो बड़े बड़े स्ट्रैंड्स को काटता है, स्ट्रैंड्स को बड़े बड़े टुकड़ों में काटता है, एक बड़ा टुकड़ा, उसके बाद ये ऐसे बड़े बड़े टुकड़ों में काटता है। बट अगर हम बात करें रैक बी की, तो रैक बी जो है वो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है, छोटे छोटे टुकड़ों में काटेगा डीएनए को, वो छोटे छोटे टुकड़ों में काटेगा। जब तक ये 3 कट लगाएगा तब तक इसके 3 यहां तक पहुंच चुके होंगे। मतलब ये बहुत धीरे धीरे काटेगा और ये बहुत जल्दी जल्दी काटेगा, ये बहुत धीरे धीरे काटेगा और आगे बढ़ता रहेगा ना। तो एक सब यूनिट जो है बहुत जल्दी जल्दी काटे जा रही है, एक सब यूनिट बहुत धीरे धीरे काटे जा रही है। अब इसके पास में एक कैटेगरी होती है, रैक सी जो है ये एक साइट को पहचान करके वहां पर रुकने की प्रोबेबिलिटी रखता है, रुकने की मतलब पॉसिबिलिटी रखता है, एक्टिविटी रखेगा। ठीक है, उसका साइट का नाम क्या है, काई सीक्वेंस या ची सीक्वेंस। काई सीक्वेंस जो है यहां पर देखने को मिलती है, काई सीक्वेंस जो है यहां पर देखने को मिलती है। इकाई सीक्वेंस होती क्या है, तो 8 न्यूक्लियोटाइड की बनी हुई एक सीक्वेंस होती है, 8 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी हुई एक सीक्वेंस होती है इकाई सीक्वेंस। इकाई सीक्वेंस में होता क्या है, टीजी टीजीजी टीजीजी, ये इस तरह से सीक्वेंस यहां पर देखने को मिलती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इस सीक्वेंस को जैसे ही रेक्सी देखता है यहां पर आके रुक जाता है, यहां पर आके क्या करेगा, रुक जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही ये रुका, इसके रुकते ही यहाँ पे बी और डी भी क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे, और ये यहां से अब एक दूसरा एंजाइम रेक ए को यहां पर बंधवाएगा। ठीक है, जैसे ही काई सीक्वेंस आएगी यहां पर किसको बाइंड करवा देगा, रेक ए। रेक ए जो है ये एक मतलब ऐसा एंजाइम है जो इन्वेजन को प्रमोट करता है या रिकॉम्बिनेशन को प्रमोट करता है। जैसे जो स्ट्रैंड यहां पर बड़ा वाला होगा, ये 3 प्राइम एंड वाला था और ये 5 प्राइम एंड वाला था। 5 प्राइम एंड पर बंधा हुआ था डी, जो बड़े बड़े टुकड़ों में बांट रहा था। 3 प्राइम एंड पर बंधा हुआ था बी, जो छोटे छोटे टुकड़ों में काट रहा था। इसके कारण यहाँ पे डी जो है, सॉरी 3 प्राइम एंड जो है वो थोड़ा कम डिग्रेड हो पाता है और 5 प्राइम एंड बहुत जल्दी से डिग्रेड हो जाता है। इसलिए यहाँ पर क्या मिल गया हमें, 3 प्राइम ओवर हैंगिंग रीजन से यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ऐसा ही इधर की साइड होता है, यहाँ पर भी 3 प्राइम ओवर हैंगिंग रीजन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जब ये 3 प्राइम ओवर हैंगिंग रीजन मिल जाएंगे तो इन 3 प्राइम ओवर हैंगिंग रीजन को ये रेक ए इन्वेड करवा देता है। जो पास वाला होमोलोगस क्रोमोसोम है उसके अंदर क्या करवा देगा, इन्वेड करवा देगा। इन्वेडिंग का काम किसने करवाया, रेक ए ने करवाया। ठीक है, रेक ए ने इन्वेडिंग करवा दी। इसके बाद रेक ए जैसे ही इन्वेडिंग करवाता है, रेक ए ने क्या करवा दिया, इन्वेडिंग। इन्वेडिंग जैसे ही करवाएगा, अब यहाँ पे एक एंजाइम है आरयूवी। आरयूवी एंजाइम जो है, आरयूवी एक एंजाइम है, वो आता है। वो क्या करवाएगा, इन्वेडिंग के बाद जैसे ही पूरा
जो पॉलीमराइजेशन है उसकी प्रोसेस पूरी हो चुकी है, डीएनए पूरा बन चुका है। अब यहाँ पे हमें क्या करवाना होता है, ब्रांच माइग्रेशन। ये ब्रांच माइग्रेशन का जो प्रोसेस होता है ना, इसको प्रमोट करवाता है कौन, आरयूवी। आरयूवी क्या कराएगा, ब्रांच माइग्रेशन को प्रमोट करवाता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है हमारा होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन पूरा हमें देखने को मिलता है, जिसमें एंजाइम क्या क्या काम में आते हैं, रेक बीसीडी। बीसीडी पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स है, रेक सी, रेक बी और रेक डी से मिलकर बना हुआ। रेक बी जो है वो बाइंड होता है कहाँ पर, 3 प्राइम एंड पर। रेक डी जो है वो बाइंड होता है 5 प्राइम एंड पर। रेक डी बहुत बड़े बड़े सेगमेंट्स में काटता है, रेक डी तो बहुत बड़े बड़े सेगमेंट में काटेगा, रेक बी बहुत छोटे छोटे सेगमेंट में काटेगा। इसके कारण यहाँ पर 3 प्राइम ओवरहैंगिंग रीजन्स हमें मिल जाते हैं। ये 3 प्राइम ओवरहैंगिंग रीजन्स ही जो है आगे इन्वेड होते हैं किसकी हेल्प से, रेक ए की हेल्प से, और रेक ए की हेल्प से इन्वेड हो करके यहाँ पर क्या हो जाता है, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है। एक सीक्वेंस जो है यहाँ पर रेक बीसीडी को रोकने में हेल्प करती है कि अब रुक जाओ भैया, अब तुम्हें रुकना है, अब यहाँ पर क्या करवाना है, हमें रिकॉम्बिनेशन भी करवाना है, पूरा डीएनए डिग्रेड नहीं करना है। तो काई सीक्वेंस जो है वो सीक्वेंस का नाम क्या है, काई सीक्वेंस। ये काई सीक्वेंस जो है ये 8 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी हुई है। क्या 8 न्यूक्लियोटाइड कौन कौन से, टीजी, टीजीजी, टीजीजी, ठीक है। ये सीक्वेंस यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। ये काई सीक्वेंस की अपन अगर बात करें ना, तो ये डीएनए में जो है लगभग बहुत ही कम देखने को हमें मिलती है। बहुत ही कम, कितनी, लगभग 1009। पूरा जो डीएनए होता है बैक्टीरिया का, उस पूरे डीएनए के अंदर लगभग इतनी ही यहाँ पर हमें रिपीट्स देखने को मिलती है, किसकी, काई सीक्वेंस की। बहुत कम, इसका मतलब हमें क्या मिल रही है, बहुत कम काई सीक्वेंस देखने को मिल रही है। काई सीक्वेंस मतलब लगभग ऐसे समझ लो कि ये जहाँ पर रिकॉम्बिनेशन करवाना होगा होमोलोगस ब्रेक होने के बाद, वहीं पर लगभग पाई जाएगी। बहुत ज़्यादा कम ये सीक्वेंस पाई जाती है। ये तो हो गया अपना होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन हो गया अपना। उसके बाद अपन बात करना चाहें आगे, उसके बाद अपन अगर आगे बात करना चाहें, यहां पर अपन ने अभी तक क्या क्या देख लिया। अभी तक हमने होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन में पहले तो हमने क्या देखा था, ब्रेक्स देखे थे। एक बार पूरा रिवीजन एक साथ कर ले। पहले तो हमने क्या देखे थे, एरर या म्यूटेशन की बात करी थी। एरर या म्यूटेशन क्या होते हैं, कैसे कोज होते हैं, कौन कौन सी ऐसी प्रोसेस है जहां पर हमें म्यूटेशन देखने को मिलता है, जहां पर हमें एरर देखने को मिलती है। तो हमने देखा था कि रेप्लिकेशन में देखने को मिलती है। ज़्यादातर जो है फिजिकल एजेंट्स भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एरर को कोज कर सकते हैं। ऐसा कुछ हम देख रहे थे। उसके बाद अपन बात कर रहे थे कि इनको ट्रीट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं अपने पास, जिनमें से हमने जो मेन तरीके देखने थे वो क्या देखने थे, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। पहला तो हमने क्या देख लिया था, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन देख लिया अपन ने। होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, और होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन में अपन ने दो टाइप के देख लिए, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन में भी। एक सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक वाले, और दूसरा डबल स्ट्रैंड ब्रेक वाले। यहां पर हमें दो टाइप की जो है होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन अपन ने देख लिया। उसके बाद अगला जो प्रोसेस होती है वो कौन सी होती है, नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग। नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग, ये इसके लिए अपन ने बात करी थी कि ये बहुत ही सिंपल टाइप की प्रोसेस है, और इसमें कोई भी एंजाइम वगैरह काम में, एंजाइम तो काम में आते हैं बट वो सीधे क्या करवाते हैं, वो सीधा ही जो नॉन होमोलोगस एंड्स हैं डीएनए के, उनको पकड़ेंगे और ज्वाइन करवा देंगे, ठीक है। यहाँ पर कोई भी रिकॉम्बिनेशन टाइप की प्रोसेस देखने को नहीं मिलती। नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग, यहाँ पर सीधे सीधे ही क्या कर लिया जाता है, एंड्स को ज्वाइन कर दिया जाता है।
ठीक है। उसके बाद अपन ने देखा था साइट, एक प्रोसेस होती है कौन सी वाली, साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन, और एक होता है क्या, ट्रांसपोजिशन। सबसे पहले तो अपन बात करें कि ये इनमें अंतर क्या है। जो ये साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन और ट्रांसपोजिशन है, ये और होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन में अंतर क्या है। तो होमोलोगस जो रिकॉम्बिनेशन होता है ये करवाया जाता है किसके लिए, डीएनए में कोई एरर आ गई है, डीएनए में कोई म्यूटेशन आ गया है, तो उसको वापस से ट्रीट करवाने के लिए, उसको क्या करवाने के लिए, सही करवाने के लिए होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे करवाया जाता है, ताकि उसके अंदर जो एरर है उसको खत्म करके वापस से जो पेरेंटल जीनोम है उसको वापस से रिस्टैब्लिश किया जा सके, रिस्टैब्लिश अपन यहाँ पे कर पाए। ठीक है, तो उसके लिए होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके बाद जो साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन एंड ट्रांसपोजिशन है, ये क्या काम में आता है। तो जैसा कि अपन देख रहे हैं, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन तो क्या करवा रहा है कि जो एरर आ रही है उसको भी ठीक करवा रहा है। ठीक है, बट हमें ना नए कॉम्बिनेशन भी चाहिए होते हैं, जीन के नए कॉम्बिनेशन भी हमें चाहिए। अगर हर जगह ही होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन करवा दिया जाएगा तो क्या हमें नए कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, नहीं, हमें फिर नए कॉम्बिनेशन देखने को बहुत कम मिलेंगे। तो नए कॉम्बिनेशन को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए ना यहाँ पर दो टाइप की प्रोसेस अपन देखते हैं। कौन कौन सी, एक साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन और दूसरा ट्रांसपोजिशन। एक तो क्या देखते हैं, साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन, और दूसरा है यहाँ पर ट्रांसपोजिशन। साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन की अपन बात करें तो साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन के 3 रिजल्ट हमें मिल सकते हैं। पहले तो अपन देखते हैं साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन में होता क्या है। इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं होता, ये लगभग जो है वहां पर होता है ये रिकॉम्बिनेशन जहां पे लगभग 25 न्यूक्लियोटाइड्स की होमोलॉजी पाई जाएगी, लगभग 25 या लेस न्यूक्लियोटाइड्स की क्या पाई जाएगी, होमोलॉजी पाई जाएगी। जैसे ये अपना एक डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक है, ये अपना एक डीएनए का स्ट्रैंड है जिसके अंदर जैसे मान लो यहां पर क्या पाई जा रही है, ये एक डीएनए सीक्वेंस है, ठीक है, और एक ये वाली डीएनए सीक्वेंस है। यहाँ ये दो डीएनए सीक्वेंस यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। बीच में एक कोई जीन है, जीन ए, ठीक है, ये एक जीन है। इसके अलावा दूसरा हमें यहाँ पर क्या क्रोमोसोम देखने को मिल रहा है, एक और क्रोमोसोम है यहाँ पे अपने पास, ये वाला। इस क्रोमोसोम की अपन बात करें, इसके अंदर भी क्या है, यहाँ पर जैसे 1 2 3 4 5 6, ये एक तो ये वाली होमोलॉजी है, एक ये वाली होमोलॉजी है, ठीक है, ये यहाँ पे होमोलॉजी है। और यहाँ पर मान लो पाया जा रहा है जीन बी, यहाँ पर क्या पाया जा रहा है, जीन बी। तो जैसे ही ये होमोलॉजी यहाँ पर मिलती है, इसके कारण इन वाली सीक्वेंसेस के बीच में क्या हो जाता है, क्रॉस ओवर हो जाता है। क्रॉस ओवर होने से क्या होगा, ये वाला जीन इधर और ये वाला जीन इधर, ये वाला जीन इधर और ये वाला जीन इधर, यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ये वाला ऊपर वाला जो जीन था, नीचे वाले की अपन पहले बात कर लें, नहीं ऊपर वाले की बात कर लेते हैं। चलो, ऊपर वाला जो जीन है, तो ये अपना जीन है, ठीक है, ये अपना जीन है। यहाँ पर हमें होमोलॉजी कहाँ देखने को मिल रही थी, यहाँ, एक तो ये और एक ये, इसके बीच में अपनी सीक्वेंस जो है वो चेंज हो गई है। ये जो सीक्वेंस है अपनी, ये क्या हो गई है, चेंज हो गई है। यहाँ पे पहले जीन ए पाया जा रहा था, अब क्या हो गया, जीन बी हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा ये वाला अपना एक दूसरा जीनोम था, दूसरा डीएनए था, जिसके अंदर यहाँ पर हमें होमोलॉजी देखने को मिल रही थी।
यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रही थी, होमोलॉजी देखने को मिल रही थी। बट अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जीन एक्सचेंज होने के कारण यहाँ पर क्या आ गया, पहले जीन बी था, अब जीन ए है। साइट स्पेसिफिक जब रिकॉम्बिनेशन होता है तो जीन्स का क्या हो जाएगा, रिकॉम्बिनेशन, एक तरह से यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जीन का ट्रांसफर हो जाता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन। अब ये तो एक अपन ने कॉमन सी बात कर ली कि यहाँ पर साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन में हमें ये देखने को मिल रहा है। बट अगर हम बात करें साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन की तो यहाँ पर हमें 3 रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। 3 रिजल्ट कौन कौन से, एक तो यही हो गया कि जीन जो है वो इन्वेड कर सकता है। इसका एक एग्जाम्पल अपन अगर देखना चाहें तो जो वायरल जीनोम होता है उसके पास में क्या होती है, कुछ होमोलॉजी पाई जाती है। जो होस्ट का डीएनए है उसके लिए कुछ होमोलॉजी पाई जाती है। उस होमोलॉजी को यूज में लेते हुए वायरस का डीएनए उस सेल के डीएनए के साथ में क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। ठीक है, उस सेल के डीएनए के साथ में फ्यूज हो जाता है और अपने जीनोम को उस सेल के जीनोम का पार्ट बना देता है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल तो इसका ये हो गया। दूसरा यहाँ पर क्या हो सकता है कि इनवर्जन देखने को मिल सकता है। इनवर्जन कैसे, जैसे जो एक डीएनए की सीक्वेंस थी वो पहले ए बी सी डी ई ऐसे सीक्वेंस में पाई जा रही थी, बट एक साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन के कारण ये सीक्वेंस जो है उल्टा हो जाए, यहाँ पे 2 या 3 जीन्स का, तो जैसे ए बी फिर आना था सी डी ई, बर हो जाएगा ई डी सी और फिर आगे की सेम सीक्वेंस चालू हो जाए। तो ऐसा जो है ये इनवर्जन जो हुआ उन 3 जीन्स में सी डी ई में, और सी डी ई से ई डी सी हो गया, ये हमें देखने को मिल सकता है किसके थ्रू, साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन के थ्रू। या फिर हमें क्या देखने को मिल सकता है, या फिर हमें तीसरा रिजल्ट देखने को मिल सकता है क्या, डिलीशन। मतलब जो डीएनए मॉलिक्यूल अपन ने ले रखा है उसके अंदर कुछ जीन्स क्या हो जाए, डिलीट हो जाए, कुछ जीन्स क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। ये वाली प्रोसेस भी हमें देखने को मिल सकती है। अब ये पूरी की पूरी प्रोसेस है क्या और कैसे क्या कंप्लीट होती है, इस सारी प्रक्रिया को अपन देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए अपन एक बार फिर से इसको देखना चाहें तो फिर से अपन देख सकते हैं क्या कि जैसे अपन ने आज वाली क्लास में क्या क्या देखा उसको वापस से रिवाइज कर लेते हैं। आज अपन ने देखा सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक में जो है होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन कैसे काम करता है। तो सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक में जैसे एक स्ट्रैंड ब्रेक हो गया, उसका जो 3' OH है उसको रेक ए आकर के क्या करेगा, इन्वेड करवा देगा सामने वाले होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ। इन्वेड जैसे ही होगा, जैसे इन्वेड होता है उसके बाद वहां पर क्या प्रोसेस कंप्लीट होगी, रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट होने लगती है। जैसे ही रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस होती है, एक जो है पॉइंट मिलता है जहां पर क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे देखने को मिल रही है। इस प्रोसेस, ये वाला जो पॉइंट मिल रहा है जिसके बीच में हमें क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है, इसको अपन एक नाम और दे देते हैं, सिनोप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स, या सॉरी सिनेप्टिक पॉइंट। सिनेप्टिक पॉइंट भी अपन इसको बोल देते हैं। ये वही सिनेप्टिक पॉइंट है जो डीएनए में अपन देखते हैं ना प्रोफेज के टाइम पे, प्रोफेज की जो डिफरेंट स्टेजेस है वहां पर एक सिनोप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है, वो भी क्या कर रहा होता है, क्रॉसिंग ओवर ही करवा रहा होता है। ठीक है, तो वैसे वही टाइप का ही यहाँ पर क्या बन जाता है, एक सिनेप्टिक पॉइंट बन जाता है जहां पर क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो रही होती है। ठीक है, सिनेप्टिक पॉइंट भी इसको बोल देते हैं। ये सिनेप्टिक पॉइंट जब बनता है तो इस वाले को एक नाम और देते हैं अपन क्या, हॉलिडे जंक्शन। हॉलिडे जंक्शन जैसे ही बनेगा, इसके बाद यहाँ पर एक एंजाइम आता है RUV, वो क्या कराएगा, इसको माइग्रेट कराएगा। इस प्रोसेस को अपन क्या बोल देते हैं, ब्रांच माइग्रेशन, क्योंकि ये पूरी की पूरी ब्रांच क्या कर रही है, माइग्रेट कर रही है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, ब्रांच माइग्रेशन। ब्रांच माइग्रेशन होने से एक आम जो है वो तो बड़ी मिलती है हमें और एक मिलती है छोटी। ठीक है, इसके बाद ये बड़ी आम और छोटी आम जो मिली है, इनमें क्या होता है, जैसे ही बड़ी आम और छोटी आम हमें मिलती है देखने को, इसके बाद अपन जैसे ही इनको कट करवाते हैं, कट करवाने से पहले क्या होता है कि इनके बीच में इन्वर्जन होता है, मतलब ये 180 डिग्री घूम जाता है, नीचे वाला जो पोर्शन इसका वो घूम जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री जैसे ही घूमता है, इनके जीन्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से हो जाता है कि जब इसको वर्टिकल काटते हैं तो हमें मिलते हैं रिकॉम्बिनेंट टाइप्स, और जब हम इसको हॉरिजॉन्टली काटते हैं
तो हमें मिलते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट टाइप्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया था अपना जो वन स्ट्रैंड ब्रेक है, सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक है, उसके अपन ने मैकेनिज्म देखे। उसके बाद दूसरा था अपना डबल स्ट्रैंड ब्रेक। डबल स्ट्रैंड ब्रेक जो है वो अपन ने पिछली क्लास में ही देख लिया था। उसके अंदर हमने देखा था कि दो स्ट्रैंड ब्रेक थे, उसके लिए एक एंजाइम आता है रेक्बिसिडी आके उसको काटता है, और काट करके एक तो 3 प्राइम ओवरहैंगिंग रीजन्स क्रिएट करता है, और दूसरा जो है 5 प्राइम रीजन्स को बहुत जल्दी काट देता है, जिसके कारण हमें क्या मिल रहे हैं, 3 प्राइम ओवरहैंगिंग रीजन्स मिल रहे हैं। 3 प्राइम ओवरहैंगिंग रीजन्स जो है ये स्ट्रैंड इन्वेजन के लिए काम में आते हैं। जो अपना 3 प्राइम OH ग्रुप है, इसको इन्वेड करवा दिया जाता है सामने वाले होमोलोगस क्रोमोसोम में, और वहां पर इन्वेड करवाने के बाद जो है यहाँ पे फिर से क्या बनेंगी, हॉलीडे जंक्शंस बनेंगे। या सिंगल स्ट्रैंड जो ब्रेक था उसके अंदर कितने बन रहे थे, एक। डबल स्ट्रैंड ब्रेक होने पर कितने बनेंगे, दो यहाँ पर हॉलीडे जंक्शन हमें देखने को मिलते हैं। ये दोनों के दोनों हॉलीडे जंक्शन जो है, इनको जब हम वर्टिकल कटवाते हैं तो हमें नॉन रिकॉम्बिनेंट टाइप्स देखने को मिलते हैं, और जब वर्टिकल कटवाते हैं तो हमें रिकॉम्बिनेंट टाइप्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पूरा का पूरा रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा था। इसको जब हमने पूरा स्टडी कर लिया, उसके बाद अपन ने देखा क्या कि जो रिकॉम्बिनेशन है वो 3 टाइप का अपन ने देख लिया। कौन कौन सा, रिकॉम्बिनेशन जो है वो अपन ने कितने टाइप का देख लिया, 3 टाइप का देख लिया। 3 टाइप का कौन कौन सा, एक तो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन हो गया, दूसरा साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन हो गया, और तीसरा हो गया अपना ट्रांसपोजिशन। जिसमें से अपन ने साइट स्पेसिफिक की बात करी। साइट स्पेसिफिक में क्या होता है, 3 टाइप के रिजल्ट हमें देखने को मिल सकते हैं अगर साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन होता है। साइट स्पेसिफिक में होता क्या है, तो एक साइट पाई जाएगी जिसके दोनों साइड 25 न्यूक्लियोटाइड या इससे कम या इससे थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो इतने लगभग न्यूक्लियोटाइड्स की एक सीक्वेंस पाई जाती है। वो सीक्वेंस जो है उसके होमोलॉजी के कारण जो बीच वाला सीक्वेंस है, बीच वाला जीन है, उनका एक्सचेंज हो जाता है, रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, उसके बाद अपने को देखने को मिलता है सबसे लास्ट ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन जो है इसके अंदर क्या होता है कि एक फॉरेन डीएनए के जो कुछ जीन्स होते हैं वो वहां से उठते हैं और दूसरे डीएनए के अंदर जाकर के इन्वेड हो जाते हैं। इस टाइप की जो प्रोसेस होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिशन। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही देखते हैं, बाकी का जो है वो अपन देखते हैं अगली क्लास के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद।